कई लोग ना उम्मीदें छोड़ देते हैं कि अब हम कैसे सफल होंगे, हम कैसे तरक्की कर पाएंगे, हम कैसे अपना भविष्य बना पाएंगे। भविष्य को लेके हम कई लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? मैं ये एक बात बताऊं, उम्मीद का दिया कभी बुझने मत देना। आत्महत्या वही लोग करते हैं जिनके जीवन में उम्मीद का दिया बुझ जाता है। यह जो उम्मीद है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कह के चले गए मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। क्या जरूरत थी कहने की? भाई जा रहे थे, आना तो था नहीं, भगवान को पता था मुझे वापस नहीं आना। फिर भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? इसीलिए कहा कि कम से कम 2 दिन की उम्मीद में मेरी गोपियां जिंदा तो रहेंगी, कम से कम मरेंगी तो नहीं। और वो गोपियां नहीं मरी, वो 2 दिन की उम्मीद वर्षों तक चलती रही। अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। 2 दिन ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद ना टूटने दीजिएगा, टूटने दीजिएगा। आपकी जो सफलताएं हैं मेरी माँ, वह सफलताएं तब होंगी जब आपको उम्मीद होगी। आप कुछ तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर उम्मीद होगी। उम्मीद ही नहीं है, अपने अंदर की जो उम्मीद है, कुछ कर गुजरने की जो आपके अंदर ललक है, क्षमता है, उसे उस दिया को बुझाइए मत। उम्मीद। जब राम जी की सेना, जब राम जी और सुग्रीव जी भेजते हैं माता सीता की खोज करके लाओ, तब सारे बंदर भालू समुद्र के किनारे आ गए। और समुद्र के किनारे आकर, जानती हो मैया, अब तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि अब तो यहाँ समुद्र है, इससे आगे का तो कोई रास्ता नहीं है, अब कैसे सीता का पता लगेगा। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर हनुमान जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। समझ में आ रही है बात? सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब सीता का मिलना मुश्किल है, कठिन है, नहीं मिल सकती माता सीता। सबकी उम्मीद का दिया बुझ गया, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी जिनकी उम्मीद का दिया बुझा नहीं, और उसी उम्मीद ने आखिर सीता माता तक पहुंचा ही दिया। यदि कहते हैं ना, चाह है तो राह है, और चाह नहीं तो राह नहीं। मेरी मां, उम्मीद को मत टूटने देना। तुम्हारा भी एक दिन घर बनेगा, उम्मीद रखो, विश्वास रखो। किराए के घर में पड़े हो, उम्मीद रखो, विश्वास रखो भगवान पर, जरूर तुम्हारा घर बनेगा। तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। गरीबी कब तक रहेगी? उम्मीद रखना, विश्वास भगवान पे रखना, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। बस वो विश्वास और कर गुजरने की चाहत रखना, उम्मीद का दिया जलाए रखना। भले वह टिम 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 करके थोड़ा ही जले, पर ये उम्मीद का दिया जलता रहना। उम्मीद का दिया बुझ जाएगा तो आप आत्महत्या करने की सोचने लगेंगे। लोग मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। कौन लोग हैं? जिनकी उम्मीद का दिया बुझ जाता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कब? जब आपके अंदर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस, स्वयं पर आत्मनिर्भरता। हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है और हमें दूसरों से ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखना है। हम ये काम कर लेंगे। हम ये काम कर लेंगे। कल्पना चावला ने उम्मीद नहीं छोड़ी तो चांद तक पहुंच गई कि नहीं? किसके बल पर पहुंची? उम्मीद के बल पर। कल्पना चावला का नाम सुना? भारत की पहली महिला जो चांद तक गई, बाद में विमान क्रैश हो जाने से मृत्यु हो गई, ठीक, पर पहुंची वो, अवशेष लेके आई वहां से। दुर्घटना हो गई यहां के कुछ फीट ऊपर, वो अलग विषय, पर पांव रखा उसने, उम्मीद नहीं छोड़ी।
तो जहां चाह है वहां चंद्रमा में भी राह है, और जहां चाह नहीं है वहां घर के बाहर भी राह नहीं है। इसलिए क्या ना छोड़िएगा, उम्मीद ना छोड़िएगा, भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। एक सच्ची और एक अच्छी और एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपके बहुत काम आएगी। जीवन में आपको पॉजिटिव रखने के लिए, सकारात्मकता बढ़ाने के लिए कहानी को याद रखना। एक पक्षी है, उसका नाम है जटायु, जिसे सामान्य भाषा में हम बाज कहते हैं। उसे जटायु पक्षी था ना, बड़े बड़े पंख थे। हम आपको समझाने के लिए नाम दे रहे हैं बाज। कुछ भी नाम हो सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर उड़ने वाला पक्षी है वो। अब उसका नाम, हमने तो बाज सुना है, आपका कोई और नाम हो सकता है। आप समझ लीजिएगा, कहानी ध्यान से सुनिएगा बस। एक पक्षी होता है मैया बाज, बहुत ताकतवर होता है। वह, उसकी चोंच बड़ी नुकीली होती है, यूं घूम के आती है। वो बड़ा बहुत सबसे ऊपर उड़ता है वो, और उसकी दृष्टि कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है। वो अपने शिकार को पेड़ पर बैठ करके किलोमीटरों दूर तक की देख सकता है कि मेरा शिकार है, और सटीक निशाना बैठता है। वह जटायु अर्थात वह पक्षी बाज जब उड़ता है, शिकार करता है, तो करते करते जब वह 40 साल का हो जाता है ना बाज, तब उसकी चोंच जो है वह घिसने अर्थात कोमल हो जाती। जो नुकीली थी, शिकार को पकड़ता था, फाड़ता था, अब वह सॉफ्ट हो गई। शिकार करते करते घिस गई, सॉफ्ट हो गई। अब वह शिकार नहीं कर पाता, भूखा रहने लग जाता है। उसके 40 सालों में पंख भी भारी भारी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उड़ नहीं पाता, बहुत तेजी से उड़ नहीं पाता। अब बूढ़ा होने लगा ना, बूढ़ा, अब वो बूढ़ा होने लगा, भूख से तड़पने लगा, पंख भी काम नहीं कर रहे हैं, चोंच भी काम नहीं कर रही है, नुकीलापन खत्म हो गया। अब क्या करे? परंतु वह पक्षी उम्मीद नहीं छोड़ता। जानते हो क्या करता है? वह बाज अपना 40 साल का कैरियर पूरा करके ऊपर पहाड़ पर चला जाता है, और बड़ी सी चट्टान में अपने मुंह को मारना शुरू कर देता है। अपना चोंच जो है वह पत्थर पर पटकना ऐसे 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 हजारों बार मारता है। उसकी चोंच से खून निकलने लगता है, और वो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। पर किसी ने कहा, क्यों तुझे इतना दर्द हो रहा है, तो ये चोंच क्यों मार रहा पत्थर पर? बोले बाद में बताऊंगा, अभी तो केवल देखो। वो मारता है और अंत में उसकी चोंच टूट जाती है। और जब चोंच टूटती है ना, तो प्राकृतिक नई चोंच आने लगती है। और जो नई चोंच आती है वह फिर वैसी ही होती है जैसे जवानी में थी। फिर उस चोंच से वह अपने पंखों को नोचता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती, अपने पंखों को नोचता है, और नोच नोच के अपने पंखों को तोड़ देता है। और जब अपने पंखों को तोड़ता है तो उसके फिर से नए पंख आ जाते हैं। और वह उम्मीद नहीं छोड़ा, तो 40 साल में बुढ़ा हो गया था। उसके बाद वह नई चोंच और नया पंख पाके 30 साल और जिंदा रहता है। वह बाज है, वह पक्षी है, वह दर्द सहता है। याद रखना मेरी मां, दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा। अब यदि किसी को सवेरे 7 बजे यदि चेक लगाना है तो क्या भारत में संभव है? रात्रि के यदि 7 बजे, शाम को 7 बजे 6 बजे यदि आपको इमरजेंसी किसी को पेमेंट करना है तो क्या संभव है? बैंक के माध्यम से आरटीजीएस इत्यादि करना है तो क्या पॉसिबल है? नहीं। अब आपको बता दूं, संडे की छुट्टी होती है, उस एक दिन में बैंकों में हजारों करोड़ का नुकसान सरकार का होता है। संडे की एक दिन की छुट्टी में कितना नुकसान हुआ सरकार का? 1000 करोड़ का। एक दिन की छुट्टी पता है मैया? सरकार को जो आरटीजीएस आप करते हैं, पैसे निकालते हैं, डालते हैं, उसमें बैंक को पैसा मिलता है, वह सरकार का प्रॉफिट होता है। एक दिन की छुट्टी से सरकार का कितना नुकसान है? जोर से बोलो।
हजारों करोड़, हजार नहीं, हजारों बहुवचन बोल रहा हूं, हजारों करोड़ का नुकसान है। कितना नुकसान है वो तो एग्जैक्ट सरकार को पता है। मैं माना कि 1000 करोड़ का नुकसान लेके चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे माना कि। अब सुनिएगा, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना यह है कि यदि सरकार चाहे तो मैं ये संडे की छुट्टी का नुकसान बचा सकता हूं, नुकसान भी नहीं होगा। और आपका अब मैं आइडिया देता हूं, वो सुनिएगा। सवेरे 8 बजे बैंक खुल जाए और रात्रि के 8 बजे तक बैंक खुली रहे। अब आप कहेंगे महाराज जी इतना लंबा? हाँ, 10 लाख लोग बैंक में काम करते हैं तो सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती और निकाले, 10 लाख लोगों को भर्ती निकाल कर उन्हें सिखाए, पढ़ाए, समझाए, बैंकिंग समझाए और दो शिफ्ट में काम हो। सवेरे 8 बजे बैंक में काम चालू हो जाए, कर्मचारी 8:30 बजे आ जाएं, पोजीशन ले लें, 8 बजे काम ओके। 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक बैंक चालू होंगी। अभी सिर्फ 6 घंटे बैंक चलती हैं, जिसमें आधे घंटे का लंच, 5.5 घंटे बैंक चलती हैं। दिन भर में लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगा के लोग अपना पैसा भी लगाते हैं और अपना सबसे कीमती है समय। भारत में बैंकों में लाइन, हम ही गए बैंक तो हमें 2 घंटा खड़ा होना पड़ा। जानते हैं 2 घंटे की कीमत क्या है? भारत में सफलताएं अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि यहां समय की वैल्यू नहीं। और याद रखना, जिस देश में समय की वैल्यू, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, यदि वहां 10 कह दिया तो 10 में से 1 सेकेंड आगे नहीं होगा। यदि हो गया तो आपके साथ कल से वार्ता नहीं होगी, बात नहीं होगी। साहब आप समय के पक्के नहीं है, आप 5 मिनट लेट आए तो क्यों आए, जवाब दीजिए उसका। और यहां आधा घंटा लेट आए तो कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। 2 शिफ्ट में नौकरी होगी, सवेरे 8 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक। तो 10 लाख लोग अभी काम कर रहे हैं, तो फिर 10 लाख और काम करेंगे। टोटल कितने लोगों को रोजगार मिला? 10 लाख लोगों को रोजगार और मिल गया। और जो लोगों का नुकसान हो रहा था बैंक बंद होने के कारण, सरकार का वो नुकसान भी रुक गया। अच्छा, ये तो रही 2 शिफ्टों की बात। अब जो बिल्कुल बेरोजगार हैं उनको सरकार केवल संडे को काम दे, हफ्ते में 1 दिन का रोजगार तुम्हें मिलेगा। क्या सरकारी स्टाफ सब प्रकार से छुट्टी रहेगी सरकारी, लेकिन वह स्टाफ जो हफ्ते में 1 दिन काम करेगा वह कम सैलरी का रहेगा। 1 दिन की सैलरी दीजिए, जो बेरोजगार बैठे हैं उससे तो अच्छा है। 1 दिन काम करेंगे और संडे की छुट्टी का आज हमें संडे के दिन कोई काम कराना है बैंक का तो होता ही नहीं है। आज क्या संडे की जरूरत है? आज की बेरोजगारी में तो उन लोगों को संडे को काम दिया जाए जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, और उन्हें काम पे रखा जाए, उन्हें सिखाया जाए। ये केवल बैंक का आधार लेके मैंने हर फील्ड की बात कर दी कि सवेरे 8 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक। और हम तो कहते हैं साहब सवेरे 6 से लेके रात के 10 बजे काम कराओ। जितना काम कराओगे उतना प्रॉफिट होना है। जिन खोदा तिन पाइया, जितना खोदोगे उतना पाओगे। जितना अच्छा घर बैठे पैसा आएगा कि काम करने से आएगा? तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है, काम क्यों नहीं करवा रही है, 2 शिफ्ट क्यों नहीं लगवा रही है? संडे की छुट्टी 1 दिन के लिए उन लोगों को छुट्टी मिले जो 6 दिन काम करते हैं, पर जो काम ही नहीं करते उनको 1 दिन की ड्यूटी मिले संडे की। तो हमें संडे का कोई काम आएगा तो हम संडे को भी कम से कम बैंक तो बंद नहीं रहेगी। हॉस्पिटल का भी यही हाल है, सारे डॉक्टर संडे को छुट्टी पे चले गए। अच्छा ये बताओ, क्या बीमारी ने कसम खाई है कि हम संडे को नहीं आएंगे? किसी महिला को क्या संडे है तो डिलीवरी नहीं होगी उस दिन? डिलीवरी को पता है कि आज संडे, आज छुट्टी, आज हम भी छुट्टी करेंगे। आज डॉक्टर छुट्टी में ना, संडे है, सब भारत बंद है, बंद पूरा। अब डिलीवरी है, किसी के पेट से बच्चा निकल रहा है और डॉक्टर है नहीं, क्यों? संडे है। अरे तो संडे को आदमी बच्चा नहीं पैदा करेगा, डिलीवरी नहीं होगी, कब विचार होगा इसमें? 1 लाख, माना कि फॉर एग्जाम्पल, माना कि मेरे भारत में 20 लाख डॉक्टर काम करते हैं, 20 लाख डॉक्टर और भर्ती हों ताकि वो
और काम कर सके। ज्यादा से ज्यादा कोई छुट्टी नहीं, शिफ्ट बदल दो, 3 दिन आप 3 दिन आप, 4 दिन आप 4 दिन आप, 5 दिन आप 5 दिन आप, कुछ भी करके छुट्टी का सिस्टम खत्म करना चाहिए। छुट्टी मतलब नुकसान। जरूरत थी तब छुट्टियों की, अब जरूरत नहीं है छुट्टियों की। अब तो काम करो, जब जितना काम करोगे उतनी तरक्की होगी, जितना काम करेंगे उतना टाइम है तुम्हारा, व्यापार करने का टाइम है तुम्हारा, पैसा कमाने का टाइम है तुम्हारा, और तुम सो रहे हो। कैसे भारत का विकास होगा? भारत की तरक्की चाहते हो मेरी माँ, पूरा सिस्टम ठीक होना चाहिए, अपडेट होने की जरूरत है, सब चीजों को अपडेट करने की जरूरत है। एक व्यक्ति की समझदारी से कुछ नहीं होना, प्रत्येक व्यक्ति की समझदारी होनी चाहिए। सारे देश आगे निकल गए और निकलते जा रहे हैं, हम पीछे थे, पीछे होते जा रहे हैं। कारण क्योंकि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, समय के हिसाब से नहीं चला रहे हैं। हम अभी तक संडे की छुट्टी लिए बैठे हैं, आज काम नहीं करेंगे हम। ये अनिरुद्धाचार्य मैं अपनी बताऊं, मैं कभी संडे की छुट्टी नहीं लेता। आपने मुझे छुट्टी पे देखा? रोज कथा सुनाने टीवी पे आ जाता हूं आपके सामने। अभी पिछली कथा पूरी हुई, उसके बाद ये चालू हो गई। उसके पहले कथा हुई, बीच में एक दिन का भी रेस्ट नहीं था, कंटिन्यू चल रही है। एक कथा पूरी, फिर एक कथा पूरी, फिर एक कथा, रेगुलर। छुट्टी लेने का ये समय नहीं है, बूढ़े हो जाएंगे तब छुट्टी लेंगे। अभी इस उम्र में काम करना है, ये उम्र काम की है, ये उम्र छुट्टी लेने की नहीं है। हमारे भारत का बैंक, एक बार मैं पैसे जमा कराने बैंक गया तो बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा था। वह सरकारी व्यक्ति था, मशीन से उसने पैसे गिने, और मशीन से गिनने के बाद मेरे पीछे 10 लोग खड़े लाइन में। मशीन ने बता दिया कि ये 100 नोट हैं। साहब ने फिर भी हाथ से गिना, और हाथ से भी कैसे, 1 2 3 4 5, बैंक लाइन लगी है। ये सिस्टम भारत का है। कैसे तरक्की होगी? इतना अपडेट करो, इतना फास्ट भागो, भागो फास्ट। जितना फास्ट करोगे उतना मेरा देश तरक्की कर जाएगा, और जितना स्लो रहेगा उतने मेरे देश का नुकसान होता रहेगा। नुकसान तुम्हारा नहीं है साहब, नुकसान देश का। ये बैंक के लोग जो लापरवाही करते हैं, समय की बचत करते हैं, काम स्लो करते हैं, इनसे इनका नुकसान नहीं है, इनसे संपूर्ण भारत का नुकसान है। हाँ या ना? इसलिए यदि अपडेट कर दे सरकार और अपडेट कर ले आप अपने आप को, मेरे भारत से आज ही बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। मेरी जैसी बुद्धि थी मैंने वैसी बात की। हो सकता है मेरे से अच्छा आइडिया आपके पास हो, लगाइए आइडिया, उस आइडिया पर काम कीजिए और अपने देश को सफल बनाइए। अपने आप के लिए मत जिंदा रहो, अपने परिवार के लिए मत जिंदा रहो। करना है तो अपने देश के लिए कुछ कर जाओ। ये देश भक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है। बोलिए भारत माता की। आपको ये आइडिया कैसा लगा YouTube पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और फिर मैं कहूंगा उम्मीद ना छोड़िएगा। क्या ना छोड़िएगा? YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, YouTube पर देखिए। कथा अच्छी लग रही है आपको तो शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बताइए टीवी पर साधना चैनल पर कथा देखो। YouTube पर, मोबाइल पर आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करिए, चैनल खुल के आएगा। आज की बात कौन सी अच्छी लगी और क्या बुरा लगा, मेरा आइडिया अच्छा था या बुरा था, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है तो प्रोत्साहन दीजिएगा, बुरा लगा हो तो हमें सीख दीजिएगा कि आपने ये गलत कहा, हम उसे सुधारेंगे। ठीक है? और आप जरूर बताइए कथाओं के बारे में औरों को, औरों को, औरों को। यही सनातन धर्म का प्रचार है। मेरी बात यदि प्रत्येक भारतवासी सुनने लग जाए और समझने लग जाए तो मेरी मां में विश्वास दिलाता हूं, तस्वीर तकदीर दोनों बदल जाएगी मेरे भारत देश की। तकदीर भी और तस्वीर भी। एक विवेकानंद जी ने भारत की तस्वीर तकदीर बदल दी, एक व्यक्ति ने। आप ही वो विवेकानंद हैं। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, तुम सब झांसी की रानी हो, तुम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, कृष्ण हो, लेकिन तुम अपने आप को जानते नहीं कि तुम कौन हो। आज आदमी सो रहा है, इसे जगाओ मत, पता ही नहीं इसे कौन हुई मैं।
आपको पता नहीं आप कौन है। आज आप अपने आप को पहचान लिए होते तो आप बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं। भगवान जब गोवर्धन उठाते हैं ना, एक उंगली से गोवर्धन की सेवा करते हैं भगवान। हम भारत के लोग ना अपनी बेवकूफी का परिचय देते रहते हैं। एक परिचय दे दूं मैं आपका, दे दूं चलो। हमारे भारत में पेप्सी और कोका कोला बिकता है, आप लोग पीते हैं कि नहीं? अच्छा लगता है, मजा आता पीने में, ठंडा ठंडा है। पेप्सी कोका कोला विदेशी कंपनियां हैं, भारत से हजारों करोड़ साल का टर्नओवर भारत से वो वापस अमेरिका संपन्न क्यों है? उसे बेवकूफ बनाना आता है। हम विफल क्यों हैं? हम बेवकूफ बनना जानते हैं, बनाना नहीं। और आपको किसी को बेवकूफ बनाना नहीं है, लेकिन अपने आप को पहचानना है। आज पेप्सी कोका कोला आप पीते हैं, एक बोतल पेप्सी कितने की आती है? माना कि 10 रुपए की, माना कि 20 रुपए की। ये पेप्सी कोका कोला बनाने में मात्र 25 पैसा लगता है। खर्चा कितना हुआ कंपनी का एक बोतल बनाने में? 1 लीटर पेप्सी कोका कोला मात्र 25 पैसे में बनती है, और वही यहाँ आके 20 रुपए की बिकती है और 30 रुपए की बिकती है। तुम्हारा 30 रुपए कहाँ चला गया? सीधा भारत के बाहर चला गया। अब वो 30 रुपए बाहर चला गया, तब तो तुम्हारे देश में पैसा कम होता ही जाएगा। तुम्हें तो पेप्सी पीना है, सारा पैसा तुमने दे दिया भारत के बाहर, और रो रहे हो भारत में बेरोजगारी है। तुम्हें लस्सी पीना नहीं आता? यदि तुम लस्सी पिए होते, दूध पिए होते, छाछ पिए होते, गन्ने का रस पिया होता, शिकंजी पी होती, तो गन्ने का किसान फांसी लगा के ना मरता मेरी माँ। भारत के लोगों ने गन्ने का जूस पिया होता तो भारत का पैसा भारत में रहता और किसान समृद्धवान बन जाता, किसान को फांसी ना लगानी पड़ती। लेकिन तुम्हें तो पेप्सी कोका कोला पीना है। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो। छाछ में क्या रखा है? गन्ने के रस में क्या रखा? पेप्सी पिएंगे। वहां के लोग पेप्सी कोका कोला से टॉयलेट साफ करते हैं जैसे तुम पीते हो। पीना है, बताओ मेरे देश में पेप्सी कोका कोला पीना जरूरी है या छाछ पीना जरूरी है? छाछ जानती हो मैया कितनी पौष्टिक पावरफुल होती है? दूध कितना पावर, डॉक्टर कहते हैं गाय का दूध संपूर्ण आहार है। गाय का दूध बच्चे के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है? हमें पानी ना पिलाओ, रोटी ना खिलाओ, केवल दूध देते रहो तो मरेंगे नहीं, दूध हमें जिंदा रखेगा। दूध ही ऐसा है जो पानी और भोजन दोनों की पूर्ति कर सकता है, और छाछ पीने से शरीर में एनर्जी आती है। हाँ या ना? तुम्हारे बाप दादे छाछ पीते थे। लस्सी पिया करो, छाछ पिया करो, दूध पिया करो, घी पिया करो, शिकंजी पिया करो, गन्ने का रस पिया करो, अनार का रस पिया करो। पेप्सी पीते हो साहब, पढ़े लिखे हो ना? तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों से तो भारत गरीब हो गया, नहीं तो ये तो अनपढ़ लोगों से सोने की चिड़िया हुआ करता था जब अनपढ़ लोग हुआ करते थे। जब से पढ़े लिखे लोग आए तब से भारत बिक गया, बेच दिया लोगों ने पेप्सी कोका कोला के नाम पर, क्योंकि अब पढ़े लिखे ज्यादा। वो अनपढ़ भारत था जब लोग गाते थे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। फिर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भारत में रहते हो और भारत का महत्व क्या है। लोग अमेरिका जाते हैं, वाह महाराज जी द ग्रेट अमेरिका, इतना सुंदर। अरे तुमने भारत की सुंदरता देखी? भारत जैसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा भारत मेरी शान है, मेरा भारत मेरा गौरव है। मेरी मिट्टी स्वर्ग की मिट्टी से श्रेष्ठ है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हुआ करती हैं। इज्जत करो अपनी माँ की और अपनी मिट्टी की। आज भारत के लोग रहते भारत में हैं पर गुणगान गाते हैं अमेरिका का। इसलिए भारत में गरीबी है, दूध पीने वाले कम हैं, छाछ पीने वाले कम हैं।
पेप्सी कोका कोला पीने वाले ज्यादा। भगवान श्री कृष्ण क्या पीते थे ये बताओ, क्या पीते थे? हाँ, दूध पीते थे, दही खाते थे और मक्खन का लौंदा खाते। मक्खन खा खा के कंस को पछाड़ दिया। आप भी जब खाएंगे तब तो अपने दुश्मनों को पछाड़ेंगे, नहीं तो पेप्सी के बल पे पछाड़ पाओगे। इसलिए ताकत होनी चाहिए, और ये ताकत दूध दही छाछ से मिलती है मेरी माँ। हाँ, देसी गाय भगवान ने गोवर्धन उठाया। आज से कसम खाओ कि हम भारत की चीजों का ही प्रयोग करेंगे। स्वदेशी अपनाओ और मेरे देश को बचाओ। हमारे महात्मा गांधी जी ने जब दांडी यात्रा प्रारंभ की, अंग्रेजों को मजा चखाने के लिए, अंग्रेज लोग ना अपने देश से, हमारे भारत से रुई खरीदते थे और हमारे देश में ही वो अपने कपड़े बनाते थे और हमें ही महंगे बेचा करते थे। तब महात्मा गांधी ने चरखा चलाना शुरू किया और कहा कि स्वयं कपड़े बनाओ और स्वयं के बनाए कपड़े पहनो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। जब उनका व्यापार नहीं चला, भारत में दाल नहीं गली, तब जाके अंग्रेज भागे हैं। यदि आपको भारत को मजबूत बनाना है तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा, और उसके लिए आप सभी भारतवासियों का जागना बहुत जरूरी है। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान को उठा उठा के झूला झूलने लगे। बधाई हो कन्हैया, तुमने रक्षा की। अच्छा, इसके बाद भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, जहां भगवान उन्हें लेकर आए। एक दिन क्या हुआ कि भगवान सबसे बढ़िया एक लीला करते हैं, अपने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। जब ब्रजवासी बैकुंठ गए और जब वृंदावन आए तो ब्रजवासियों ने कहा कि बैकुंठ से लाख गुना अच्छा तो हमारा वृंदावन है। वृंदावन सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय, आप भी महीने में एक बार कभी कभी विचार किया करो कि बिहारी जी का दर्शन कर पाओ, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन कर पाओ। कभी कभी आया करो वृंदावन में। मैं रोज तेरे घर जाता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बिहारी जी का दर्शन किया करो तो बिहारी जी से जरूर कहा करो, बिहारी जी मैं आपका दर्शन करने आई हूँ या आया हूँ। अब आप भी कभी मेरे घर आओ, मैं आपके घर आई हूँ, आया हूँ, अब मैं आ गया हूँ, अब आपकी बारी है। तो भगवान को निमंत्रण देने आप जब वृंदावन आया करें, बिहारी जी का दर्शन किया करें, तो भाव यही रखा करें कि आप निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान को बुलाने आए, प्रभु चलिए हमारे साथ, हम आपको लेने आए हैं। फिर क्या करो, भगवान को अपने मन मंदिर में बसाओ, बिठाओ और ले करके जाओ। आपने अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाया कि नहीं? कई लोग ना भगवान का दर्शन करने जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने गए और जाते ही आंखें बंद कर ली। क्या कर रहे हो? दर्शन। वाह रे वाह, लड़की देखने गए थे तो आंख बंद करके देखी थी। फिर बिहारी जी का दर्शन आंख बंद करके ना, ये गलत। सही क्या है? जब भी बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, भगवान को देखो तो पहले देखते ही रहो उनकी आंखें कैसी हैं, उनके गाल कैसे हैं, बिहारी जी के सुंदर से बाल, उनके चरण, उनकी कमर, उनकी जंघा, उनके शरीर का एक एक अंग, प्रत्येक अंग पर अपनी नजर टिकाओ, अपनी नजर टिकाओ। बिहारी जी को देखो 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 देखो, और देखते देखते जब आपके अंदर बस जाए वो झांकी, कैसे सुंदर से माला ठाकुर जी ने पहन रखा, कैसा सुंदर सा स्वरूप है बिहारी जी का,
खूब देखो, देखो, इतना देखो बिहारी जी को कि देखते देखते नेत्र बंद ना करने पड़े। अपने आप जब नेत्र बंद हो जाएं, जब नेत्र बंद हो जाएं तो आंखें बंद करके फिर बिहारी जी को देखो। यदि आंखें बंद करने के बाद भी बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, मतलब तुमने अपने मन मंदिर में भगवान को बसा लिया। यदि नहीं हुआ, मतलब अभी दर्शन अधूरा है। फिर आंखें खोलो, फिर देखो। भगवान को तब तक देखो जब तक वह मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर ना बैठ जाए। यही दर्शन है। लोग आते हैं आंखें बंद। पूछो कि आज भगवान ने किस कलर के वस्त्र पहन रखे थे, आज भगवान ने माला कैसी पहनी थी, आज भगवान ने मुकुट कैसी लगाई, कोई उत्तर नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आपको आंख बंद करके अपनी लिस्ट पढ़नी रहती है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इसलिए खूब देखा करो, खूब देखा करो, और जीवन में शिकायत ना हो। धन्यवाद। भगवान का करते हैं तेरा हर पल शुक्रिया हे विधाता। उनको मत देखा करो जिनकी अच्छी खासी लग्जरी जिंदगी है, बड़े बड़े बंगले हैं, उनको ना देखा करो। उनको देखा करो जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, जिनके सिर पर छाया भी नहीं है, उनसे तो आप बेहतर हैं। आप कहते हैं महाराज हमें ये नहीं दिया, ये जो आंखें दी हैं ये कम है। बताओ जरा मार्केट में आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? बोलो मेरी माँ, आपकी एक आंख यदि आप बेचना चाहो तो कितने में बिकेगी आप बताओ? अरे बेचने की तो छोड़ो, ये बताओ कि आंख के इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं कि नहीं? जिसके इलाज में करोड़ों लग गए उसकी कीमत क्या होगी? आप भी आकलन कीजिए। क्या कीमत है आपकी आंखों की? है कोई कीमत? अनमोल है। ये आंखें दी हैं, फिर भी कहते हो क्या? अंधा कहे तो समझ में भी आए। तुम्हारी तो आंखें, तुम्हारी ये जो वाणी है, जानते हो कितनी कीमती है? जो गूंगे हैं, जिनको पैरालाइसिस हो गया, बोल नहीं पा रहे एक शब्द, जरा उनसे पूछो कि वाणी की कीमत क्या है, वो बताएंगे। तुम्हें सब दिया पर फिर भी तुम्हारा रोना नहीं मिटा, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा है। इसलिए धन्यवाद। शिकायत नहीं कन्हैया का। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी, पर जब भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने अपना काम वहीं स्थगित कर दिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। शरद पूर्णिमा की रात में जब भगवान ने बांसुरी बजाई, राधा रानी का आश्रय लेकर योग माया मुपाश्रिता, योग माया अर्थात श्री राधा रानी का आश्रय लेकर जब बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां अपने काम कर रही थी। दोहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी। मैया जी चला लो मोबाइल। अच्छा कथा देख रहे हैं मोबाइल? अच्छा ठीक, थोड़ा शांत रहो मैया। मैया जी, ये मैया से पूछो कहाँ जाना है? दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, कहाँ की ट्रेन पकड़ ली? कहाँ ट्रेन जा रही है मैया? शांति से बैठ लो मैया जी। अब बैठी ही हो तो सुन लो प्यार से। जल्दी तो नहीं है आपको? फिर सुनिए मन लगा। सारी गोपियां काम कर रही थी। एक सखी गाय दो रही थी, बंसी सुनाई पड़ी। श्याम सुंदर ने आज रास रचाने का मन बनाया। रंतुम, रमण करने का मन। क्या करना है भगवान को? रमण। जब गोपियों को भगवान के मन में रंतुम मनश्चक्रे, मन में रमण करने की जब इच्छा उत्पन्न हुई तो बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की।
जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। अद्भुत बांसुरी जब भगवान ने बजाई, गोपियों का मन आकर्षित कर लिया। श्याम सुंदर की बांसुरी ने गोपियों ने काम छोड़ दिया। दुहन तो भी एक सखी गाय दौड़ रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं, दूध वहीं, बर्तन वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, एक में लगाया दूसरे में नहीं लगाया, दौड़ पड़ी। एक सखी अपने श्रृंगार कर रही थी, कपड़े चेंज कर रही थी, जितने पहने उतनी पहन के जैसी बंसी सुनाई पड़ी उसी हाल में दौड़ पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दूध को पिलाना बंद किया और दूध पीता हुआ बालक, दूध मुहा बालक को छोड़कर गोपी अपने श्याम सुंदर की तरफ भागने लगी, दौड़ने लगी। अब मुझे एक बात बताओ मैया जी, क्या कोई मां अपने बच्चे को दूध पीता हुआ छोड़ सकती है? लेकिन गोपियां छोड़ रही हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यही स्पष्ट हुआ कि गोपियां अपने पुत्र से ज्यादा भगवान से प्रेम करती हैं। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मैं ये बताओ, भगवान से प्रेम करते हैं? यदि करते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं करते हो तो प्रार्थना करेंगे कि भगवान से प्रेम कीजिए। काम, हम ये नहीं कहते काम ना करो, काम करो, उतने ही काम करो जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा काम क्या करना? और काम करना ठीक है, पर काम करते समय अपने आप को भगवान से जोड़ के काम करना। बिना भगवान से जुड़ा हुआ काम भी काम नहीं है। और काम तो देखो, जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता। अच्छा ये बताओ, देखो आप लोगों ने कथा के लिए समय निकाला तो निकला कि नहीं समय? और नहीं तो इस समय आप अभी घर में होते तो कोई ना कोई काम कर रहे होते। समय निकालना पड़ता है, इसलिए समय निकाला करो। बहुत व्यस्त जीवन हो। अच्छा, कई लोग ना व्यस्त होते हैं तो भगवान को ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं आप बहुत व्यस्त रहा करो, बहुत सफल और संपन्न व्यक्ति बनो, परंतु भगवान को ना भूलो। कबीरदास जी, एक संत जी दोहा गाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को होए। यदि आप सुख में भगवान को स्मरण करते तो दुख आता ही क्यों? ये दुख इसलिए आ गया है क्योंकि आप भगवान को भूल गए हैं। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा मैया। इसलिए कहा करता हूं, काम बहुत करना, तरक्की बहुत करना, पैसा बहुत कमाना, पर भगवान को ना भूलना, है ना? भगवान को याद रखना। ये भगवान ही, देखो व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल तो होता है, लेकिन वही सफल होता है जिसकी मेहनत के साथ भगवान की कृपा जुड़ी होती है। नहीं तो मेहनत करने वाले तो बहुत लोग हैं आज। आपसे ज्यादा मेहनत लोग कर रहे हैं पर सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके साथ अभी भगवान की कृपा नहीं जुड़ी। इसलिए मेहनत तो करो, कर्म तो करो, पर भगवान की शरणागति भी ग्रहण करो। अर्जुन ने युद्ध तो किया, लेकिन युद्ध करने के पहले रथ का सारथी किसे बना दिया? अर्जुन का रथ कौन चला रहे हैं? कौन? भगवान श्री कृष्ण। और जिनका रथ स्वयं भगवान चलाएं,
अब सोचो अर्जुन कितना विश्वास करते हैं भगवान पर। जहां आप ले जाना चाहो रथ वहां ले जाओ। अब जिसकी गाड़ी भगवान ही चलाएं उसका तो एक्सीडेंट हो नहीं सकता। एक्सीडेंट तुम्हारा तब होता है, जीवन में संकट तब आते हैं जब तुम होशियार बन के खुद ही गाड़ी चलाने लगते हो। इसलिए भगवान से कहा करो, नाथ मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप ही सब कर रहे हैं, मैं तो आपका दास हूं। दासानु दासो भवितास में भूया, मैं भगवान के चरणों की धूल हूं, ये याद रखो। अर्जुन ने जैसे अपना रथ भगवान को सौंप दिया, हम भी अपना रथ, अपने जीवन की गाड़ी भगवान को दे दें, तब जाके सफलताएं मिलती हैं। तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होता मैया। ये जो हम कहते हैं हम कर रहे हैं, ये केवल हमारा अज्ञान है। सारी गोपियां सब छोड़ के आई हैं केवल कृष्ण के लिए। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानाम अयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण बताओ, यहां इतनी रात को क्यों आई हो। एक सखी बोली, कन्हैया आपने तो बांसुरी बजा के बुलाया। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपने बांसुरी बजा रहे थे अपने मस्त। तुम आ गई हो, अब आई हो तो जाओ। गोपियां बोली आपने बुलाया है, वो हम जा नहीं सकती। देखो जरा, गोपियां भगवान को छोड़कर जाना नहीं चाहती, और हम लोग ना भगवान को छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग काम में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, सच्ची बताएं भगवान का स्मरण रह जाता है। हम अपनी बात बताएं मैया जी आपको एक छोटी सी, हम अभ्यास यही करते हैं कि हम आपको कथा सुनाएं, हम आपसे मिलें, हम आपसे बात करें, तो भी हमारे अंदर हमारे भगवान का स्मरण होना चाहिए। हम जब आपसे बात करते हैं, हम जब आपसे मिलते हैं, तो हम आपसे मिल रहे होते हैं, वो हमारा शरीर होता है, हमारा मन तो सदा भगवान के स्मरण में लगा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन हट जाता है भगवान के स्मरण से, थोड़ी देर के लिए हट गया, अरे फिर हम मन को डांटते हैं, क्यों मन, क्या जरूरत थी यहां वहां भटकने की। देख इनके चरणों का ध्यान किया कर, इनके चरणों को छोड़ के ना जाया कर, इसी से तेरा कल्याण है और मेरा भी कल्याण है। तू तो अपना मौज करके आ जाएगा, तेरे चक्कर में मन हमें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही करो कि आपके व्यवहार होते रहे, काम कुछ ना रुके, पर काम होते होते भी चिंतन भगवान का होता रहे। कैसे ये संभव है, कैसे संभव है, उदाहरण से समझाता हूं। एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई, ससुराल में 15 दिन रुकी, भाई आ गया लेने, बहना चलो। जब वो लड़की अपने भाई के संग ससुराल से पहली बार मायके आई, पहली बार ससुराल गई और पहली बार ससुराल से मायके जा रही है, तो वो लड़की अपने मायके में अपना काम बराबर करती है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन काम धाम करती है, पर वो काम करते हुए ना किसी का स्मरण करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसका स्मरण कर रही थी, किसका? आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, किसका किसका? हाँ जी, एक अनपढ़ लड़की अंगूठा छाप। यदि काम करते समय काम वह बराबर करती है, पर काम करती करती वह अपने पति का स्मरण, पति के साथ गुजारे हुए पल को वह याद करती है, काम करती जाती है और पति को याद करती जाती है। यदि एक अनपढ़ अंगूठा छाप लड़की काम के साथ अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम के साथ अपने भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? यही है कि काम करते रहो और स्मरण बना रहे, मन बिहारी जी के चरणों में रहे। शरीर तुम्हारा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से बात करो, कहीं भी रहो, पर मन सदा भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। यही है इस कलिकाल में आत्म कल्याण करने का उपाय। मैं भी कोशिश यही करता हूं कि मेरा मन अहर्निश भगवान के चरणों में लगा रहे, पर कई बार भाग जाता है तो मैं फिर तुरंत अपने मन को डांट देता हूं, मन तू नहीं सुधरने वाला ना,
चल लग। देखो मन भी अभ्यास से लगता है, पहली बार जल्दी नहीं लगेगा, पर लगाते लगाते लगाते। फिर एक बात बताऊं मैया जी, जब अब मेरी आदत, पहले मेरी ऐसी आदत नहीं थी, अब जब भी मैं सवेरे जागता हूं ना, तो जागते ही मैं अपने माता लक्ष्मी और अपने नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, अपने राधा कृष्ण भगवान का स्मरण, आंख खुलती ही मेरे सामने लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण होने लगता है, झांकी बनने लगती है। ऐसे मेरे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के। ये अभ्यास मुझे पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है कि अभ्यास करने से ये चीजें आ गई। अब मैं जैसी सवेरे जागता हूं, जागते ही बस एक ही शब्द निकलता है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और मैं ऐसा भाव बनाता हूं कि भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, और भगवान नारायण ऐसे हाथ रख के लेटे हैं, और भगवान मेरी तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं भाव बनाता हूं, वो छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ये अभ्यास आप भी कर सकते हैं। फिर एक अभ्यास और है, जब आप सोएं तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान से कहिए कि हे नाथ, आज सपने में आओ, मुझे कल रात को, ये जो रात गुजरी ना, ये आज गुजर गई रात, ये जो रात गुजरी ना, इसमें आज रात्रि को, मुझे बीती हुई रात को मुझे स्वप्न में अपने गौरी गोपाल भगवान का दर्शन हुआ। स्वप्न में भगवान दिखे। यह इसलिए हुआ क्योंकि जब हम सोते हैं तो भगवान का स्मरण करते करते, हे नाथ, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का। जब आप भगवान से कहते हैं कि नाथ आप सपने में आओ, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जू, आज मुझे राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों का दर्शन स्वप्न में हुआ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। सोता हूं तो भगवान के साथ, जागता हूं भगवान के साथ, रहता हूं भगवान के साथ। मैं आपके पास नहीं रहता, मैं भगवान के पास रहता हूं। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ के पास नहीं रहता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार के पास ना रहकर भगवान के पास रहना सीख लो। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी जीवन की सार्थकता। सपने में भगवान का दर्शन हो जाना शुभ है। भगवान, खूब चिंतन करो भगवान का, और जब भगवान का चिंतन करेंगे तो सपने में जरूर आएंगे। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आपने बुलाया और आप कह रहे हो जाओ। गोपियां बोली, क्या बताएं श्याम सुंदर, आप निर्दयी हो गए हैं, जो हमें जाने का कहते हैं पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। भगवान बोले, क्या कर रही हो? बोले, गड्ढा खोद रही है, इसमें कूद के मर जाएंगे। भगवान बोले, ऐसे थोड़ी होगा, तगाड़ी फावड़ा ले आओ, बड़ा सा गड्ढा कर लो। बोले, ना, धीरे धीरे तुम्हारे रूप माधुर्य का पान करते हुए धीरे धीरे प्राण निकालेंगी, एकदम से मरना भी तो नहीं है, तुम्हें देखते देखते मरना। जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना तो भगवान के लिए, मरना तो भगवान के लिए। संसार के लोगों से व्यवहार रखना है, पर प्रेम भगवान से। ये दुनिया के लोगों से प्यार व्यार ना कर लेना। हाँ जी, ये मतलब कि थोड़ी है प्यार करने लायक ही नहीं। आप एक बात बताऊं, आप किसी के साथ, अपने बाप के संग, अपनी माँ के संग, अपने भाई के संग, अपने भौजाई के संग, अपने मित्र के संग, किसी के संग आप 1 लाख अच्छाई करना, और एक गलती हो जाए आपसे तो लोग आपकी 1000 अच्छाई को, लाख अच्छाई को किनारे करके आपकी बुराई को याद रखेंगे। हाँ या ना? ये दुनिया के लोगों का उसूल है, ये दुनिया के लोगों का धर्म है, लोग करते हैं। आप अपने भाई के साथ लाख अच्छाई कर दो, आप अपने मित्र के साथ लाख अच्छा कर दो, आप किसी ऐसे आदमी के साथ अच्छा कर दो जिसको आप कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन जब आपके साथ अच्छा करने का वक्त आएगा वो मुकर जाता। बहुत कम, ना के बराबर, लाख में 1 होगा जो आपकी अच्छाई का हिसाब देता हो आपको समय रहते। कम मात्रा है ऐसे लोगों की, नहीं तो
सांप को जहर पिलाने के, दूध पिलाने पर भी वो जहर ही उगलता है। ये संसार का उसूल है। आप किसी के साथ अच्छा कर दो, आप लोग उसकी अच्छाई भूलकर एक गलती को याद रखते हैं। और भगवान के साथ बिल्कुल उल्टा है। आप भगवान के साथ लाख गलत करो, लेकिन एक अच्छा कुछ कर लोगे तो भगवान तुम्हारी बुराइयां छोड़ के तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा कि मेरा भक्त अच्छा है। पूतना कितनी बुरी थी। पूतना भगवान को मारने आई थी अपने स्तनों में जहर भर के, लेकिन जब जहर पिलाने आई तो भगवान ने उसे तार दिया। भगवान से सवाल किया गया, आपने पूतना को क्यों तारा? वो तो आपको मारने आई। भगवान बोले, किसी भी बहाने आखिर मेरे पास तो आई, मैंने इस बल पे तार दिया। तो भगवान अपराध नहीं देखते कि भक्त के अपराध कितने हैं। भगवान दोष नहीं देखते कि आपके दोष कितने हैं। भगवान सिर्फ आपका गुण देखते हैं, और ये दुनिया वाले सिर्फ आपका दोष देखते हैं। इसलिए इन लोगों से क्या प्यार करना। आप अपने पति के साथ कितना अच्छा करती हो, लेकिन फिर भी कभी कभी कह देता ना, क्या किया तुमने। फिर कई बार आपको उल्टी सीधी बातें कहकर आपका दिल दुखा देता है। अर्थ क्या निकला? पत्नी कितनी अच्छी है आपकी, कितना प्यार करते हो आप, पर फिर भी कभी ऐसा कुछ कह जाती है, कर जाती है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता। सच्ची बताऊं, ये लोग अपने हैं ही नहीं। जबरदस्ती हम लोग पीछे पड़े हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पकड़े, वो कह रहा छोड़ छोड़, आप पकड़े पड़े, छोड़ पकड़ो, मेरा मेरा मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मीरा की गुरु बात कब गुरु मंत्र ले लो मीरा से, गुरु बना लो मीरा को। ये मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो भगवान ही है, ये लोग मेरे नहीं है। हाँ जी, दुनिया का उसूल बता दूं मैया। हाँ, जब तक आप जिंदा थे तब तक तुम्हारा हाल किसी ने नहीं जाना। जब तक तुम जिंदा थे तो किस लिए जिंदा हो, किस लिए जी रहे हो, जीने का उद्देश्य किसी ने नहीं जाना। और जरा मर गए तो 1000 लोग पूछते हैं कैसे मरा। मरने के बाद पड़ोसी रिश्तेदार यही सवाल करते हैं, बोलो एक बार, कैसे मरा? जिंदा था तब नहीं पूछा कैसे हो। जीने हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने के पीछे उद्देश्य क्या है, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने जवाब नहीं मांगा। पर मरने के बाद कैसे मरा, लोग तो चाह ही रहे हैं कब तुम मरो, कब हम पूछें कैसे मरा। इन लोगों से प्यार कर रहे हैं आप लोग, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? जब तुम चिता पे जलोगे तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने जिनको पैसों से खरीदा था, एक भी तुम्हारे साथ चिता पे जलने को तैयार हो तो नाम बता दो। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, अब वो तुम्हारे मरने पर रसगुल्ले खा रहे हैं साहब। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना रह ना सकेंगे, तुम्हारे बिना दिल ना लगेगा, दीपावली को पटाखे जला रहे हैं वो लोग। हाँ या ना? और तुम्हें सारी जिंदगी गलतफहमी में रखा गया कि तुम्हारे बाद क्या होगा। आप यही सोचते रहे, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। सब अच्छा होगा, तुम मरो, सब बढ़िया होगा। किसी का कुछ रुका कि तुम्हारा रुकेगा? ये जो गलतफहमी पाल रखी है, ये निकाल दो। कोई तुम्हारा नहीं है।
हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भारी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची, बैठे तो थे खुद के पति आए, बचाई लाज। गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, पितामह भीष्म भी बैठे थे, ससुर धृतराष्ट्र बैठे थे, सारी समाज बैठी थी, सारे नगर रिश्तेदार परिवार अपने पराए सब वहां थे। कौन था सहयोगी? एक भगवान के सिवा। अंत में काम वही आएगा, इसलिए अभी से पुकारना शुरू कर दो उसे। ये लोग तो सब देखने दिखाने वाले हैं, ये काम के नहीं है, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इनके चक्कर में पड़ोगे, मरते समय तो मेरे पास आएंगे। जब तुम मरोगे, एक आदमी मर रहा था, उसे हिला रहे हैं, हमें पहचानो पहचानो पहचानो। इतने जोर का हिलाया, बुढ़ऊ निपट गए। आदमी जब मरता है तो उसे बड़ा दर्द होता है। कहां कहां दर्द है बता नहीं सकता। लोग उसे हिलाते, कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, कोई पांव पकड़ के। एक बार इतनी भीड़ लगाई, कुछ लोग ऊपर गिर गए, ऊपर गिरे तो ही निपट गए। इनका क्या है, ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाने भी आएंगे। बिगड़ेगा इनका कुछ नहीं, तुम्हारा, तुम इनको देखते देखते मरे हो, तुम्हारा 84 का चक्कर बिगड़ जाएगा, तुम्हारी मुक्ति बिगड़ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष बिगड़ जाएगा। इनका क्या है साहब, ये तो रो धो के कल रसगुल्ले खाने भी यही लोग आएंगे, देख लेना। जो तुम्हारा जनाजा उठाने आते हैं, ये जनाजा साहब बड़ा वजनदार था, उठाए हैं, रसगुल्ले भी खाएंगे। फोकट में थोड़ी खा रहे हैं, उठाए थे, रोए उसके नाम पर तब खा रहे हैं। हमारी माताएं बहुत रोती हैं और फिर बहुत रसगुल्ले छानती हैं, जितना जितना जो जितना ज्यादा रोए उतना ज्यादा खाए। और तुम्हें लगता रहा हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद। जरा आके देख लो क्या हो रहा है यहाँ। सब उत्सव चल रहे हैं, दीपावली भी मन रही है, होली भी मन रही है। साल भर बाद किसी घर में कोई मर जाए और साल भर बाद उस घर में झांक कर देखो, लगता ही नहीं किस घर में कोई मरा था। सारे उत्सव होते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर गलतफहमी आज ही डिलीट कर दो, अंदर की निकाल दो। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रहे, भगवान के सिवा कोई नहीं है, गलतफहमी निकाल दो। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ, अपने पतियों को त्याग दिया है तुमने, जाओ पतियों की सेवा करो, अपने अपने पति की सेवा करो, पुत्र धर्म निभाओ, अर्थात मातृ धर्म निभाओ। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया। दोहशीलो धुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारी को कभी भी अपने पति का, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भागवत जी में। अब मैं थोड़ा सा गृहस्थ धर्म में चर्चा कर दूं, फिर रास की कथा सुनाऊंगा। नारी का धर्म है पति की सेवा करना, खूब सेवा करो। और पति का धर्म क्या है? नारी का आदर करना, सम्मान करना। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है या नहीं? यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा करेंगे कि नहीं? और मैं आपका अपमान करूंगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपका अपमान करूं और आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरा सम्मान करें, ऐसा संभव नहीं है क्या? मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप भी मेरा सम्मान करेंगे। इसलिए मेरी मां, आप अपने पति का सम्मान किया करो, कभी अपमान ना हो। जब नारी का सम्मान उसका पति का सम्मान पत्नी करे
और पत्नी का सम्मान पति करे। जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब समाज आपका सम्मान करता है। वाह देखो जरा, इतनी उम्र होने पर भी इन दोनों में कभी आज तक तू मैं नहीं हुई। प्यार से रहते हैं आप लोग। आप लोग पति पत्नी की लड़ाई तो नहीं होती? लड़ाई बिल्कुल ना किया करो, झगड़ा नहीं होंगे। एक उपाय मैं बता दूं आपको, आपका पति गालियां दिया करें, चुप रहा करो। डे बोले हम टुप्पई टाप। बिल्कुल चुप। पति गाली दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। आज पति का मूड खराब है, कल ठीक हो जाएगा, कल बात कर लेंगे। आज अच्छा ये बताओ, आपने अपने घर में नया बोर करवाया, पानी के लिए नया जमीन में होल करवाया, बोरिंग करवाई, समरसील डाला, मशीन डाली। जब पानी निकलता है तो पहले शुरू में पानी कैसा निकलता है? गंदा पानी निकलता। उस गंदे पानी को आप अपनी टंकी में नहीं भरते, किसका इंतजार करते हैं? साफ होने का। हाँ जी, आपका पति भी अभी गंदा पानी निकाल रहा है अपने मुंह से, जरा इसको नाली की तरफ कर दो ताकि गंदा पानी वहां चला जाए, साफ हो जाए, तब टंकी में लगा देना, टंकी साफ से भर जाएगी। अर्थात जब आपका पति आपको गाली दे, गुस्सा करे, तो आप अपने कान को बिल्कुल बंद रखो, चालू मत करो, कोई बात अंदर ना जाए, सब बाहर जाए। और जब अच्छा मूड हो जाए पति का तो लॉक खोल दो, दरवाजा खोल दो। आप लोग अच्छी बातें कम सुनते हैं, बुरी ज्यादा सुनते हैं। आपका पति अच्छा कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आप भूल जाती हैं। और एक बार धोखे से गाली दे दे तो याद रख लेते हो, मेरे पति ने आपने गाली दी थी, हमें याद है, तो तुम्हें आई लव यू भी तो कहा था कई बार, वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, बस गाली दी वो याद है।